आज मैं आपसे वो बात करूंगा जो 99% मर्द अपने डॉक्टर से बात नहीं करते। देव 32 साल का लखनऊ का रहने वाला, 3 साल की शादी। देव के अंदर इतनी शर्म थी कि वो मुझसे मिलने से पहले 6 महीने इंतज़ार करता रहा। जब वो मेरे पास आया, उसने सिर्फ एक सवाल किया, डॉक्टर साहब, क्या मैं नामर्द हूँ? वो नामर्द नहीं, उसकी फैक्ट्री बिल्कुल ठीक थी, उसके सिग्नल नहीं आ रहे थे। और मैं इस कहानी में एक फ़ोन कॉल की बात करूंगा जो रात को 9 बजे हुई, जो मैं आज तक नहीं भूल सकता। एक नंबर है जो सुन के देव रो पड़ा और बोला, क्या ये काफ़ी है? और एक फ़ोटो है जो मैं आपको एंड में दिखाऊंगा, जिसके बाद में इसकी आंखों में इतना पानी था और शब्द नहीं थे। मैं आपको वीडियो के एंड में ये वाली फ़ोटो दिखाऊंगा। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल हूँ। ये देव की कहानी अगर आप या आप जैसा कोई भी इसको सुन के अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सके तो मेरा काम बन जाएगा। मैं रिप्रोडक्टिव सर्जिकल स्पेशलिस्ट हूँ। मुझे 30 साल हो गए काम करते करते। हज़ारों लोगों को बेबी दे चुका, हज़ारों लोगों की प्रॉब्लम इरेक्शन की ठीक कर चुका, जिससे उनकी ज़िंदगी बदल गई। लेकिन आपको आज एक बात कहूँ, इस वीडियो को अगर बहुत लोगों पे पहुँचेगी तो फ़ायदा होगा, इसीलिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि मैं आपको जब देव की कहानी सुनाऊंगा तो आप महसूस करेंगे कितनी दर्दनाक है। चैप्टर 2, द स्टोरी। देव एक बैंक में सीनियर मैनेजर था, अंजलि एक स्कूल टीचर थी। दोनों पढ़े लिखे थे, शादी से पहले सब ठीक चल रहा था। लेकिन जब शादी हुई, शादी के बाद में खामोशी हो गई। दोनों को समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। देव को पता था कुछ ठीक नहीं है। लिबिडो नहीं थी, सेक्स की इच्छा नहीं थी, इरेक्शन नहीं थी। उसने सोचा शायद स्ट्रेस है, काम ज़्यादा है बैंक में, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। 6 महीने बीत गए, ठीक नहीं हुआ। अंजलि कुछ नहीं बोली। हिंदुस्तान की एक खूबसूरत बात क्या है कि बहुत सी महिलाएं कुछ नहीं बोलती, लेकिन डरती भी थी कि देव से कहूँगी कहीं बुरा ना लग जाए, क्योंकि डर और ये भय किसी को कहना कि तुम्हें ये प्रॉब्लम है। लेकिन देव को ये बात पता थी। चुपचाप ये करते करते 2 साल बीत गए। फिर देव अलग अलग डॉक्टर्स के पास गया। अंजलि को बिना बताए पहले ने वाइग्रा दे दी, थोड़ी मदद मिली, फिर बंद कर दी, वही हाल। दूसरे ने टैडेलिफिल दी, सेम रिजल्ट रहा। तीसरे ने कहा सब नॉर्मल है, टेंशन मत लो। पर कहानी तो खराब थी। और एक चीज़ को समझ लें, किसी ने इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं कराया था। द डायग्नोसिस। तो जब देव मेरे पास में आए, पहले फर्टिलिटी की बात की, उन्होंने कोई जिक्र ही नहीं किया अपने ईडी का। फिर धीरे धीरे करके एक सवाल पूछा, 30 सेकंड चुप रह के, सर मुझे सेक्स में बहुत वीकनेस है, सेक्स की इच्छा नहीं करती, क्या ये कोई मेडिकल कंडीशन है? और दूसरी बात मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी टेस्टिस बहुत छोटी हैं। उसकी वाइफ उसके पास बैठी हुई थी साथ में। मैंने कहा एक हार्मोन टेस्ट तुम्हारा कराना है। उनका हार्मोनल पैनल मैंने ऑर्डर किया और देखिए उनके हार्मोनल पैनल में क्या आया। देखिए, एलएच कम था, एफएसएच कम था, टेस्टोस्टेरॉन कम था और सीमन एनालिसिस में 0 स्पर्म थे। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि ये हर मर्द को समझनी ज़रूरी है, आपकी ज़िंदगी में ना जाने कब ये काम आए। तो देव की फैक्ट्री बिल्कुल ठीक थी, वर्कर्स थे, मशीन थे, रॉ मटेरियल था, सिर्फ ऑर्डर नहीं आ रहे थे क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड में एलएच और एफएसएच नहीं बन रहे थे। इसका नाम है हाइपोगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म। हाइपोगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म। ये कोई ट्यूमर नहीं है, ये इंजरी नहीं है, टेस्टिस के अंदर कोई खराबी नहीं है, टेस्टिस ठीक है, सिर्फ सिग्नल नहीं आ रहा। अब मैं आपको बताऊंगा एक इतनी खराब चीज़ जिससे बहुत से लोग असल में नामर्द बन जाते हैं और ये रूटीनली दी जाती है। द क्रिटिकल वार्निंग। अब मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। जो कोई भी डॉक्टर, नीम हकीम हाइपोगोनेट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म के साथ जाते हैं, वो उनको लगा देते हैं टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन। वो गलत है और बहुत बड़ा परमानेंट नुकसान कर सकता है। बहुत लोग सोचते हैं टेस्टोस्टेरोन लो है, दाढ़ी मूछ नहीं आ रही, टेस्टिस छोटी है, चलो टेस्टोस्टेरोन लगा देते हैं, घटी हुई चीज़। लेकिन जब भी आप टेस्टोस्टेरोन लगाते हैं तो होता क्या है, टेस्टोस्टेरोन ब्लड में पूरा हो जाता है, एलएच और एफएसएच बंद हो जाता है। फैक्ट्री काम कर रही है, बहुत है उसमें और ज़रूरत नहीं है, एलएच एफएसएच बंद हो गया। इससे होता क्या है,
टेस्टिस असल में श्रिंक करती है, स्पर्म बिल्कुल किसी रूप में ख़त्म होने की कगार पे होते हैं, और हाइपोगोनेट्रोफिक हाइपोगोनेटिज्म में टेस्टिस देना फैक्ट्री को परमानेंटली बंद कर देना जैसा है। हम वो नहीं करते, हम सिग्नल देते हैं बाहर से। द प्रोटोकॉल फेज। तो मैंने शुरू किया इनका LH के बराबर एक हार्मोन होता है HCG। ये वेट के हिसाब से हफ्ते में 2 बार देना था। 2 बार इन्हें हार्मोन शुरू किया, रेगुलरली लगना था। इसकी वजह से इनका टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस में बनना शुरू हुआ, इनके बाल आने शुरू हुए, इनकी इच्छा शायद बढ़नी शुरू हुई। 2 महीने आते ही देव का फ़ोन आया रात को 9 बजे। मेरे मैनेजर हैं दिनेश, उनका नंबर था, उनके पास आया और उसने बस इतना बोला, डॉक्टर साहब से कह देना वो प्रॉब्लम ठीक हो गई है, थैंक यू कह देना। ज़िंदगी में पहली बार उसने सेक्स किया था, टेस्टोस्टेरोन वापस आया था और एक शादी लौट के आई थी। इसके बाद में सेकंड फेज़ चालू किया मैंने। सेकंड फेज़ था इनका जिसमें FSH ऐड करते हैं। चैप्टर नंबर 7, प्रोटोकॉल फेज़, HCG प्लस FSH। देखिए, जब इनका टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया तो अब टाइम आ गया था कि मैं इनको HMG या FSH दूं। ये वो हार्मोन है जो FSH जैसा है। जब मैंने ये देना शुरू किया तो धीरे धीरे करके इनकी टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन तो आ ही गया था, स्पर्म बनने की प्रक्रिया चालू हुई। और अब ये 2 इंजेक्शन रेगुलरली लग रहे थे, डोज कैलकुलेशन थी। एक चीज़ को क्लैरिटी में समझिए, मेरी वीडियो को देख के आपको इंस्पायर होना है कि आप भी ठीक हो सकते हैं गहराई में। लेकिन एक चीज़ को समझ लीजिए, कोई भी दवा आप बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं लेंगे, क्योंकि ये हार्मोन्स बड़े तरीके से देना पड़ता है और बहुत डॉक्टर्स को ये देना भी नहीं आता। तो मेरी बात को गौर से समझिएगा। तो जब ये हार्मोन इनको चलते रहे और इनके ये हार्मोन्स बढ़ते रहे, तब एक अजीब सी चीज़ हुई जिसके बाद में ये दोनों बहुत ही खुश हुए। जो जब देव ने अंजलि को बताया ये बात, तो अंजलि मेरे पास आई। अभी तक ये सोच रही थी कि शायद गलती उसी में है, शायद वो अट्रैक्टिव नहीं है, शायद देव उसे प्यार नहीं करता इसलिए उसके पास नहीं आता है। पर एक्चुअली ये प्रॉब्लम थी देव के हॉर्मोन्स की, जो हॉर्मोन्स काम ही नहीं कर रहे थे। और ना देव को इसका पता था और अंजलि की भी गलती नहीं थी, क्योंकि जो दर्द उसने वो 2 साल फील किया वो रियल था। अब दोनों का प्रिपरेशन ज़रूरी था, क्योंकि हमने डिसीजन लिया कि हम ART से करेंगे प्रेगनेंसी, क्योंकि वही एक हल था इस प्रॉब्लम का। और देव के साथ साथ अंजलि का भी पूरा इलाज, पूरा इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी था, क्योंकि ICSI का सारा काम तो लेडी पे ही होता है। चैप्टर नंबर 9, फाइनल पे ऑफ। जब ये 4 महीने बाद मेरे पास में आए, इनका सीमन का टेस्ट कराया, पता है उसमें क्या निकला? 1 मिलियन स्पर्म काउंट। मोटिलिटी कम थी, मॉर्फोलॉजी ठीक नहीं थी, पर 1 मिलियन स्पर्म 0 स्पर्म में थे और एक आदमी सेक्स कर पा रहा था। मैंने कहा टाइम आ गया है, फटाफट इन स्पर्म्स को, जो सच पूछे तो हीरे हैं, फ्रीज कर लो, मेडिसिन को कंटिन्यू करो और करते हैं ICSI। हमने क्या पाया? हमने पाया ये गिनती के स्पर्म, हमने इन्हें स्टिमुलेट किया, स्टिमुलेट करके अंडे मिले, ICSI किया, बहुत था ICSI के लिए। इनके 14 अंडे मिले थे, 14 अंडे में हमें 8 एम्ब्रियो मिले, 3 हमने ट्रांसफ़र किए, और आपको एक बहुत बढ़िया बात पता है, 14 दिन की वेट की। एंड फाइनली बीटा HCG। ये 14 दिन बाद जब इनका बीटा HCG हुआ, इनका बीटा HCG आया 482। आपको पता है, दोनों अंजलि और देव मेरी क्लिनिक में रोते हुए आए, क्योंकि इनको प्रेगनेंसी हो गई थी और हाँ, सेक्स पूरा हो गया था। एंड में जब मैंने देव से बात की, उसने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब, 6 महीने रोज़ रात को सोचता था कि अगर पहले जैसा ही रह जाऊंगा तो क्या होगा, पर जब मैं अपनी वाइफ से संबंध बना पाया तो एक चीज़ मेरी समझ में आ गई कि शायद स्पर्म आ जाएंगे। स्पर्म आने के बाद मैं सोचता रहा कि पता नहीं ICSI में प्रेगनेंसी होगी या नहीं होगी। फिर जब प्रेग्नेंट हो गई तो मैं सोचता रहा कि 9 महीने चलेगा या नहीं चलेगा, और अब फाइनली मेरे बेबी हाथ में आ गया। तो मैंने उससे सिर्फ एक ही चीज़ कही इस बात को सुनने के बाद में कि देखो, सारी चीज़ें आज के दिन में मेडिकली ट्रीटेबल हैं, अगर आप कहीं ऐसी जगह जाते हो जो वाकई दिल से आपका ट्रीटमेंट करना चाहते हैं।
मैं रियली चाहता हूँ आपके बेबी हो, एक एक के बेबी हो, और मैं चाहता हूँ जितना भी मेरे बस में आए आपके साथ खड़ा रह के आपकी हेल्प करूँ। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, किसी और के पास पहुँचेगी जिनको शायद बेबी मिल सके। और अगर आपको कोई भी एडवाइस मुझसे चाहिए, ये नंबर है, ऑनलाइन आप आ सकते हैं, मेरे साथ आके मिल लेंगे तो बेटर रहेगा। पर मैंने ये वीडियो इसलिए नहीं बनाई कि मैं आपसे बात करूं। मैंने वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि मैं चाहता हूं आप खुश रहें, सलामत रहें, आपके बेबी हो, जो आप चाहते हैं वो आपको मिले, क्योंकि सबसे ज़्यादा आनंद हमें आपको